नमस्ते, स्वागत है आपका लाइट हाउस सोल्स में। अ, ये वीडियो थोड़ा एक डिफरेंट है, थोड़ा प्रैक्टिकल वीडियो है, स्पिरिचुअल वीडियो नहीं है, ठीक है? बट हाँ, पॉइंट ये है कि अगर आप स्पिरिचुअल बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, एक जैसे स्पिरिचुअल हीलर है, ठीक है? या कोई भी स्पिरिचुअल मोडालिटी का आप मतलब एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो एज़ अ हीलर, ठीक है? तो उसमें क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, तो उस पे मैं कुछ चीज़ें बोल रहा हूँ, अभी पहले क्लियर करता हूँ। ये वीडियो उनके लिए है, जो कोई स्पिरिचुअल बिज़नेस सेटअप करना चाहते हैं या सेटअप कर लिया है, ठीक है? ये ऑर्डिनरी ये कोई नॉर्मल पर्सन के लिए नहीं है, जो स्पिरिचुअल बिज़नेस में नहीं है, उसके लिए ये वीडियो नहीं है। तो अगर आपके कोई फ्रेंड हो, जो ऑलरेडी स्पिरिचुअल बिज़नेस में कोई ऐसा टैरो रीडर या कोई भी स्पिरिचुअल रेकी हीलर वगैरह हैं, उनको अगर आपके कोई फ्रेंड हो, उनको आप फॉरवर्ड कर सकते हो। बाकी ये आपके लिए मेबी इतना हेल्पफुल नहीं होगा। अच्छा, ये वीडियो बहुत प्रैक्टिकल है। कुछ चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, वो थोड़ी एक्सप्लोसिव हो सकती है या बहुत ही टू योर इन योर फेस काइंड ऑफ हो सकती है। तो मैं पहले से ही अपोलोजाइज़ करता हूँ अगर किसी के फीलिंग्स हर्ट हों। मैं कुछ लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं हर एक के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। सो बट हाँ, इस बिज़नेस में बिकॉज़ 4 साल से मैंने बिज़नेस किया है, ये इस फ़ील्ड में हूँ, तो मुझे काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई, जो मुझे पहले नहीं थी और मेरा सिर्फ़ ये ऑब्जेक्टिव है, जो मिस्टेक्स मैंने की, जो मिस्टेक्स हमने की, मैंने, मेरी वाइफ़ ने, जो हमको पहले पता नहीं था, वो आप ना कर पाओ या जो भी ये बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है, उसको पहले से ये चीज़ें ध्यान रखो, ठीक है? तो मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, तो स्टार्ट करता हूँ मैं। अच्छा, एक तो मैं स्टार्ट करूँगा, एक गाना है, ठीक है? बाबूजी धीरे चलना, राह में ज़रा सँभलना। तो ये जो बिज़नेस आप कर रहे हो ना, ये वैसा है, इट इज़ अ रेज़र्स एज, ठीक है? क्योंकि आप जब स्पिरिचुअल, एक तो होता है प्रॉफिट मेकिंग बिज़नेस जहाँ पे आपको पैसा कमाना है, ठीक है? और देखो, पैसा कमाने के लिए हर कोई कुछ ना कुछ करता है, ठीक है? सच, झूठ सब चलता है, लेकिन स्पिरिचुअल इसमें नहीं चलता। स्पिरिचुअल में अगर आप स्पिरिचुअल हो, तो एक चीज़ ध्यान रखना, स्पिरिचुअल हो और आप झूठ बोल के पैसा कमाओगे ना, तो उसका कार्मिक इम्प्लीकेशन विल बी 10 टाइम्स मोर देन नॉर्मल पर्सन। भाई, जिसकी इग्नोरेंस है, जिसकी नॉलेज जो वैसे ही कॉन्शसनेस लो है, वो झूठ भी बोले तो एक बार उसका कार्मिक, ये बुद्ध की टीचिंग में बहुत ही मतलब अ, बुद्ध ने इसको बहुत अच्छे से ब्रेक डाउन करके बताया कि हर हर एक कार्मिक इम्प्लीकेशन भी उतना होता है। मतलब इट्स लाइक चोर के घर से चोरी करोगे तो उसका कार्मिक इम्प्लीकेशन कम रहेगा। लेकिन एक संत के घर से एक छोटा-सा भी चुराया ना, उसका कार्मिक इम्प्लीकेशन बहुत ज़्यादा रहेगा। ठीक है? तो समझो ये चीज़। आप चाहते हो कि स्पिरिचुअल आपने कुछ मोडालिटी सीख ली। आजकल प्रॉब्लम क्या है, एक तो कोचेज़ भर-भर के आ गए। ठीक है? कोचेज़ कौन से, जो आपको कोई स्पिरिचुअल आपको ये अ, बिज़नेस स्टार्ट करवाते हैं। बोलते हैं आप मल्टी मिलियनेयर बन जाओगे, ये हमारा वेबिनार अटेंड करो और मल्टी मिलियनेयर। भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। वो खुद मिलियनेयर बन गए हैं, ये सब कोचेज़ और वेबिनार करके और अपना प्रोडक्ट बेच के, ठीक है? ये सब एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, ठीक है? इसमें फँसना मत, पहले तो इन सब कोचेज़ के चक्कर में मत फँसना। मैं फँस चुका हूँ, ठीक है? मैं अभी बताऊँगा उस पे आगे, ठीक है? तो पहली बात तो ये देखना कि इस बिज़ ये जो जहाँ आप स्पिरिचुअलिटी और बिज़नेस को मिक्स कर रहे हो ना, इट इज़ लाइक वॉकिंग ऑन अ वेरी टाइट रोप। बिकॉज़ इसमें आपका स्कोप नहीं है कि कोई झूठ बोल के या कुछ पैसा कमा लिया, उसमें इम्प्लीकेशंस बहुत ज़्यादा आएँगे एंड इम्प्लीकेशंस कैन कम ऑन योर फ्यूचर जनरेशंस आल्सो, ठीक है? हमारी जो हम इम्प्लीकेशंस क्रिएट करते हैं, उसके लिए हमारे फ्यूचर जनरेशंस भी उसमें भागीदार बनते हैं। तो बहुत केयरफुली करना। पहली बात तो, पैसे का मोटिव रख के अगर आपने स्टार्ट किया ना, वहीं मर गए आप, वहीं खत्म हो गए। गड्ढा खोद लिया आपने, अपने को उस गड्ढे में गिर गए, ठीक है? पैसे का मोटिव रख के इसको स्टार्ट नहीं करना कभी भी। पैसे को मोटिव रख के लाखों अलग आइडियाज़ है, लाखों अदर बिज़नेसेस है, जो आप कर सकते हो। तो आपका, और अगेन ये बुद्ध की टीचिंग में बहुत क्लियरली, बुद्ध के टीचिंग में हमको मतलब हम ये देखते हैं, हमारा मोटिव क्या है करने का, कोई भी चीज़ करने का हमारा मोटिव क्या है? मोटिव देते हैं। कर्म कब क्रिएट होता है? आपके मोटिव से। अगर मेरा मोटिव अच्छा था और सपोज़ उसमें कुछ गलती भी हो गई, तो कर्म विल बी इम्पैक्ट विल बी वेरी लेस। बट अगर मेरा मोटिव मैलिशियस था, ठीक है? सिर्फ़ पैसा कमाना है या किसी को चीट करना है, और उससे सपोज़ कुछ अच्छा ही हो गया, भला हो गया, तो भी मेरे को बैड कर्म आएगा, ठीक है? तो अपना मोटिव पहले तो क्लियर रखो, व्हाय क्या है? जब मैंने स्टार्ट किया था 2020 में, तब मेरा मेन रीज़न था, जो मैंने बुक्स पढ़ी थी, लॉ ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड, जर्नी ऑफ सोल्स, एज़ पार्ट ऑफ माय पास्ट लाइफ रिग्रेशन ट्रेनिंग।
और वो बुक्स का नॉलेज वाज़ लाइक द प्राइमरी ड्राइवर। एंड सेकंड, उस टाइम डेफ़िनेटली मेरे को जो कुंडलिनी अवेकनिंग हो गया था, उससे मेरा जो कॉर्पोरेट लाइफ़ मुझे ज़ीरो समझ में आ गई थी। ऑल दोज़ वर द रीज़न्स, बट मेरा सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर वाज़ कि यार ये जो बुक्स है ना, इसका नॉलेज लोगों तक पहुँचना चाहिए। कितने-कितने लोगों ने वो बुक्स के जो मैंने पार्ट वाइज़ रिव्यूज़ डाले हैं, कितने वीडियोज़ बनाए हैं, उन सब पे आई एम सो थैंकफुल। लोगों ने देखे हैं, उनको लाइक किया है, और ब्लेसिंग्स जो हमको मिली है, लोगों ने, इतने लोगों ने जो लिखते हैं गॉड ब्लेस यू। देखो कहीं न कहीं हम दुआ, आप ये जब बिज़नेस में हो ना, तो आपका मेन इज़ डूइंग डूइंग गुड वर्क, और दुआ जो है ना, क्योंकि वो दुआ ही साथ जाएगी। आप जब नेक्स्ट लाइफ में आप दुआ ही लेके जाओगे, पैसा सब इधर रह जाएगा। पैसे का मोटिव रख के नहीं करना, मेन इज़ आपको अच्छा काम करना है। और देखो एक चीज़ सीधी बोलता हूँ, अगर कर्मों में लिखा है ना, ये काम होना आपसे, जो भी कोई हीलिंग आप करते हो वगैरह, तो वो आप करोगे ही, ठीक है? 10 जन 10 चीज़ बोलेंगे ना, यू विल एंड अप डूइंग, बिकॉज़ वो आपके कर्मों में, कई लोग होते हैं, उनके कर्मों में लोगों को हील करना रहता है, उससे उनको प्रॉब्लम भी आती है, बट वो उनके सब कर्मों में रहता है। तो कर्मों में है तो फिर तो कुछ है ही नहीं। बट जहाँ आपके मोटिव्स का क्वेश्चन आता है, बिकॉज़ आपके कर्म भी काउंट होते हैं, मतलब इन द सेंस किस मोटिव से, तो अपना पैसे का मोटिव मत रखो, वो ध्यान रखना। रेज़र्स एज है, अपना मोटिवेशन क्लियर रखो, क्यों कर रहे हो? अच्छा, और कोचेज़ पे भरोसा मत करो। देखो एक चीज़ ये ध्यान रखना, इसमें बहुत पैसा नहीं है, ठीक है? इसमें पैसा एक्चुअली है ही नहीं, ठीक है? तो अगर आपको कोई बोलता है कि इसमें बहुत पैसा, देखो किसी का चैनल, कोई चैनल जैसे यूट्यूब चैनल है, तो उसका चल गया, लाखों के सब्सक्राइबर्स हो गए वगैरह, वो कर सकता है। और देखो, वो अपने कंट्रोल में नहीं है। यूट्यूब, अगर आप सपोज़ यूट्यूब के थ्रू आप करने का सोच रहे हो ना, इट्स द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल थिंग, ठीक है? यूट्यूब में अगर आप सोचते हो मैं वीडियोज़ डालूँगा और मेरा चैनल चल जाएगा और मतलब 10-20 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाएँगे, ये सब ऐसा नहीं होता है। बहुत लोग आपको झूठी गलत एडवाइस देते हैं, ऐसा नहीं है। चल गया तो चल गया, ठीक है? बट हर एक का नहीं चलता। एक जन का चलता है, उसके पीछे मेबी हज़ार हज़ार लाख लोग हैं जिनका नहीं चलता। तो आप सिर्फ़ यूट्यूब के इस पे डिपेंड मत हो कि मेरा चैनल चल जाएगा और बहुत कुछ, इसमें ज़्यादा पैसा नहीं है। आइडियली आपको क्या करना चाहिए, 2 हस्बैंड-वाइफ है, तो एक जैसे सपोज़ हस्बैंड है, उसका एक स्टेबल जॉब है, ठीक है? एक स्टेबल रेवेन्यू आ रहा है, और वाइफ कैन डू, जनरली लेडीज़ इस सब में ज़्यादा इंक्लाइंड रहती है स्पिरिचुअल परस्यूट्स में, जेंट्स जनरली इतने नहीं रहते। और इट कैन बी रिवर्स वे आल्सो, दैट वाइफ का एक स्टेबल एक जॉब है, एक स्टेबल इनकम आ रही है, एंड हस्बैंड वांट्स टू डू, देन ही कैन डू। वो थोड़े रेयर केसेस रहते हैं, जनरली इट्स द हस्बैंड हैज़ अ स्टेबल जॉब एंड वाइफ इज़ डैबलिंग इनटू दिस। तो वो एक थोड़ा हॉबी वाला चीज़ भी हो जाता है, आपको स्पिरिचुअल परस्यूट भी हो जाता है, लोगों को एजुकेट करना, वो सब हो जाता है, तो वो आप बिल्कुल कर सकते हो। अदरवाइज़ आप क्या करोगे, क्योंकि हमारे केस में ऐसे ही, हमारे केस में ऐसा था कि मतलब मैंने जॉब छोड़ दी थी, ठीक है? और मेरी वाइफ भी ऐसे अलग कोई जॉब नहीं करती थी। तो हमारा तो बहुत हमने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स देखी, फाइनेंशियल कंडीशन भी बद से बदतर होती गई, ठीक है? बिकॉज़ देखो इसमें पैसा नहीं है, कोई आपको गलत वो देगा, उसके चक्कर में मत आना, ठीक है? अच्छा, तो ये एक चीज़ ध्यान रखना, पैसे का इसमें वो अपना पहले फाइनेंशियल प्लानिंग बराबर करके रखो। अगेन मैं एक चीज़ बोलता हूँ, जो मेरे से हुआ, मैंने जो वीडियोज़ बनाए, वो शायद मेरा कर्म था, ठीक है? जो मैंने उस टाइम पे अब मैं, जो शायद शुरू से जुड़े हैं वो जानते हैं, मैं एक-एक दिन में 6-6 वीडियो निकालता था। 6-6 वीडियो बना के निकाल देता था। मेरे को लोग बोलते थे, "अरे! एक-एक वीडियो, 1 वीक दिन में 1 वीडियो बनाओ, ऐसे करो।" मैं बोला, "नहीं, वो नॉलेज पहुँचना चाहिए तो लोगों तक।" मतलब वो फायर और वो एनर्जी के साथ मैं करता था। वो शायद मेरा कर्म था, मेरे थ्रू होना था। तो मैं वही बोल रहा हूँ, अगर आपका कर्म है, आपके थ्रू होना है तो होगा ही, ठीक है? बिकॉज़ वो कर्मों का ड्राइविंग फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग होगा ना, तो आप करोगे। बस अपना मोटिवेशन देखते चलना कि सर्विस ओरिएंटेड माइंडसेट रहे। ठीक है? बट स्मार्ट भी रहना, और मैं उसके पॉइंट्स अभी बताऊँगा आपको, ठीक है? तो यूट्यूब ध्यान रखना भाई, यूट्यूब अनप्रेडिक्टेबल है। आपके जो बेस्ट वीडियोज़, और ये हमारे साथ हुआ है, ठीक है? मेरे बेस्ट वीडियोज़ कहीं छुपे हुए हैं, यूट्यूब उनको नहीं दिखाता है, ठीक है? और जो ठीक-ठीक ओके वीडियो है, वो आपका कहीं चल सकता है, ठीक है? अब वो भी डिपेंड्स, अब जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था, ट्विन फ्लेम्स रियलिटी वर्सेस इल्यूशन। वो वीडियो पता नहीं कैसे चल गया, इतना ऊपर चला गया, और आई थिंक हमारे 2-3 हज़ार सब्सक्राइबर वहाँ से अपने दो दो सब 2,000 सब्सक्राइबर से सीधा 10-11 हज़ार हो गए। तो मुझे तो लगा, अरे यार इतना तेज़ चल रहा है, ये तो कोई लाख 2 लाख भी क्रॉस कर लेगा। ऐसा होता नहीं है, वो कुछ टाइम तक चलता है, उसके बाद वो वापस कम हो जाता है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या हो गई मैं बताता हूँ। क्या हो गया, वो 2,000 सब्सक्राइबर्स थे, 2,000 से 11-12 हज़ार वाले सब्सक्राइबर्स आए ना,
वो सब जो सब्सक्राइबर्स थे ना, वो सब ट्विन फ्लेम वाले थे। मैंने वही चीज़ क्लियर किया कि ट्विन फ्लेम एक बहुत बड़ा स्कैम है। इन सब चक्करों में मत फँसो। ये टैरो रीडर, ये सब लोग आपको फँसाएँगे ट्विन फ्लेम बोल-बोल के, और इस पे एक पूरी नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री भी है। एक कोई अमेरिकन कोई है जिन्होंने बहुत लोगों को फँसाया ट्विन फ्लेम बोल-बोल के, ठीक है? तो वो तो ख़ैर अलग है। तो उसपे मुझे नेगेटिव कमेंट्स भी बहुत आए कि ऐसा कैसे बोलते हो, ट्विन फ्लेम नहीं है वगैरह। तो मैंने बोला कि ट्विन फ्लेम, मैं ये नहीं बोल रहा ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट को मैं नकार नहीं रहा हूँ। उसके पीछे जो जो लोगों ने इसको धंधा बना के रखा है ना, उस पे बोल रहा हूँ। पता नहीं वो वीडियो चल गया। तो उसके पीछे जो सारे ट्विन फ्लेम वाले लोग हैं ना, जो ट्विन फ्लेम वगैरह में करते हैं, वो सारे आ गए चैनल पे 11,000। तो 12,000 हो गया, आई थिंक 11-12,000 तक पहुँच गया। तो प्रॉब्लम फिर पता है क्या हो जाती है, एक बार आपका वो यूट्यूब पे बढ़ गया ना चैनल, और आपके मेन लोग वो देखने वाले हैं ना, फिर अगर आप कोई चीज़ पे बात करते हो ना, कोई नॉन ट्विन फ्लेम रिलेटेड टॉपिक पे बात करोगे ना, तो वो टॉपिक पे वो लोग देखेंगे ही नहीं वीडियो। बिकॉज़ वो उनको तो सिर्फ ट्विन फ्लेम ही देखते रहना है, हर ट्विन फ्लेम की वीडियो देखते रहते हैं वो लोग। तो बेसिकली फिर क्या होगा, वो वीडियो लोग क्योंकि देखेंगे नहीं, तो आपका वो वीडियो प्रमोट भी नहीं होगा। तो हमारे जो कई वीडियोज़ है ना, वो यूट्यूब का अपना एल्गोरिथम रहता है, ठीक है? तो उन उस यूट्यूब देखता है कि भाई एक वीडियो रिलीज़ किया, अब 11,000 में से 1,000 लोग ही देख रहे हैं, 10,000 तो देख ही नहीं रहे, तो यूट्यूब फिर उसको दिखाना ही बंद करेगा। तो मेरे कितने अच्छे-अच्छे वीडियोज़ हैं, जो ऊपर आए ही नहीं यूट्यूब में, और फिर और कोई वे नहीं है, आप फिर या तो ऐड चलाओ, वो सब हम नहीं कर सकते। इनकम ही नहीं है भाई, कहाँ से ऐड चलाएँगे, ठीक है? तो वो चीज़ ध्यान रखना, यूट्यूब पे रिलाई मत करना 100%, अगर आपको करना है, ठीक है? तो वो चीज़ एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आपको अगर करना है, अगर इसको इस तरह से अगर करना है, तो आपको बेस्ट इज़ अपने एक न्यूज़लेटर रखो। और देखो, ये हिंदी वाले नहीं समझते। हिंदी वाले लोगों को पहली बात तो वो उनको ये न्यूज़लेटर वगैरह नहीं समझ में आता। हिंदी वर्सेस इंग्लिश पे भी मैं आऊँगा। आइडियली ऑलवेज़ द स्ट्रैटेजी शुड बी, अगर आप एक कोच हो, यू शुड गेट पीपल टू योर न्यूज़लेटर, बिकॉज़ देखो, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स इधर-उधर हो जाएँगे। आज एक प्लेटफ़ॉर्म है, कल कोई और प्लेटफ़ॉर्म है। मेन इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि आपको एक न्यूज़लेटर के थ्रू आप डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सको, फिर वो डिपेंडेंस नहीं रहती, ठीक है? तो न्यूज़लेटर पे आप लेके आओ लोगों को, और न्यूज़लेटर पे रखो, वो सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है, बट वो हिंदी वालों के साथ वो नहीं चलेगा, ठीक है? और देखो, एक चीज़ ध्यान रखना, ये यूट्यूब जो है ना, ये एक एंटरटेनमेंट है। ये एक एंट इसमें जो आप स्पिरिचुअल भी देखोगे ना, तो मैक्सिमम पब्लिक एंटरटेनमेंट के लिए आती है। अभी जैसे हमारे 13-14,000 है ना, मैं आपको मे बी गिन के बता सकता हूँ, मे बी 10, 20, 50, 100 रियल एक्चुअली जो हैं, जो लोग हमारे कंटेंट को एक्चुअली फॉलो करते हैं, दे आर रियली स्पिरिचुअल। बाकी मतलब दीज़ आर ऑल वो क्या है, इधर से उधर भागेंगे। एक यूट्यूब चैनल पे कुछ उठाएँगे, फिर दूसरे चैनल पे भागेंगे, फिर तीसरे पे भागेंगे। चंचल बड़े हैं, ठीक है? तो तो दे आर नॉट लॉयल, ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान रखना है यूट्यूब के बारे में, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, यूट्यूब पे जो लोग होते हैं, ये मैक्सिमम लोग, अब मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं बोल रहा हूँ। एक्सेप्शंस हैं, एंड यू मे बी वन ऑफ द एक्सेप्शंस। बट यूट्यूब पे लोगों को यूट्यूब छोड़ो, इवन आजकल टेंडेंसी क्या हो गई ना, सबको नया कुछ चाहिए। दे आर ऑल स्पिरिचुअल शॉपर्स, ठीक है? तो आप ऐसे जैसे स्पिरिचुअल कोच बनते हो, तो एक चीज़ ध्यान रखना कि आजकल लोगों को सादी दाल-रोटी नहीं चाहिए। सबको पिज़्ज़ा, बर्गर, और उसमें भी नेक्स्ट लेवल चाहिए। अब तो पिज़्ज़ा, बर्गर भी दाल-रोटी जैसे ही हो गए। उनको नया-नया, नया-नया चाहिए। तो हर नई थेरेपी चाहिए, कोई नई हीलिंग चाहिए, ठीक है? जब मैंने आकाशिक हीलिंग किया स्टार्ट, वो भी अगेन इट वाज़ माय कर्म जो मैंने किया, भर-भर के उसमें लोग इंटरेस्टेड थे। मतलब आजकल क्या है रे, मैं मतलब लोगों को, जैसे अपना पहले था ना योग, ध्यान, भाई मैं बता रहा हूँ, योग, ध्यान, भक्ति, इनके अलावा आपको कुछ चाहिए ही नहीं। मैं सीधी बात बोल रहा हूँ। लेकिन लोगों को क्या चाहिए? ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, यहाँ से कुछ मिल जाए। दे आर ऑल शॉपर्स, जैसे अपन नॉर्मल मॉल में जाके शॉपिंग करते हैं ना, ये लोग स्पिरिचुअल शॉपर्स रहते हैं, इनको स्पिरिचुअल शॉपिंग करनी है खूब। तो एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो नए-नए हीलिंग मॉडलिटीज़ आते हैं ना, जैसे आकाशिक हीलिंग क्यों इतना चल रहा था? बिकॉज़ मुझे लगता है शायद आकाशिक हीलिंग के उस टाइम कोई थे ही नहीं, इंडिया में इतना है नहीं, और लोगों को लगता है हाँ, आकाशिक हीलिंग कुछ है, ठीक है? तो वो प्रॉब्लम है, ठीक है? तो आपको स्ट्रैटेजी क्लियर रखो। आपको या तो वेव पकड़ो, बिकॉज़ हर चीज़ की एक वेव आती है, जैसे रेकी की एक वेव आई थी, ठीक है? उस टाइम हर कोई रेकी के खूब सारे शॉप्स खुल गए थे, हर जगह रेकी थेरेपी सेंटर्स खुल गए थे। जिन्होंने उस वेव को कैच किया, उन लोगों ने बहुत पैसा बनाया, ठीक है? फिर वो रेकी फॉल हो गया, अभी कोई पूछता भी नहीं है रेकी मतलब
किसी को भाई करना है तो कोई आके करे, बाकी तो रेकी इतना नहीं अब चलता। अभी नया थेरेपी आ गया जैसे आकाशिक हीलिंग, फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन में। एक तो ध्यान रखना, लोगों को ना बहुत इंटरेस्ट होता है अपने पास्ट के बारे में मुझे पता करना है। अरे आज सीधा जो सामने कर्म दिख रहा है वो सुधारो ना, पास्ट का उनको पता करना है कि पास्ट में मेरे क्या था उस लाइफ टाइम में, जो मेरे इस टाइम में। और मैंने मतलब लोगों को देखता हूँ ना कि दे आर सो इंटरेस्टेड, क्या ये मेरा कर्मा है? ठीक है? मतलब इतना, सॉरी मैं थोड़ा एनिमेटेड हो जाता हूँ, बट अपनी लाइफ को सुधारेंगे नहीं। पास्ट में क्या हुआ उसके लिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाएँगे। कुछ लोग मैं मिलता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ डेफिनिटली पास्ट लाइफ रिग्रेशन इज़ अ गुड थेरेपी। आई एम माय सेल्फ अ पास्ट लाइफ रिग्रेशन रिग्रेशन थेरेपिस्ट। मैं बोलता हूँ पास्ट लाइफ, बोलते हैं सर वो करवा लिया 4 बार। अरे 4 बार तुमने पास्ट लाइफ रिग्रेशन, फिर तुमको आकाशिक हीलिंग में ढूँढना है। फिर आकाशिक हीलिंग में जो मैं तुमको बताऊँगा उसमें तुमको लगता है अरे नहीं यार ये तो मज़ा नहीं आया, क्योंकि पास्ट लाइफ में तो मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं था। फिर तुम किसी वो टैरो कार्ड के पास जाओगे, वो कुछ बोल देगी आपको। फिर तुमको र्यून्स और पता नहीं क्या-क्या होते हैं। तो ये ना स्पिरिचुअल शॉपिंग का एक फेस्टिवल चल रहा है। तो या तो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, वो उस वेव को कैच करने के लिए होना चाहिए, मतलब एक्सोटिक चीज़ें बेचो। जो पब्लिक खरीदेगी। सिंपल बात समझना मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है? आपका इंटेंट है लोगों को हील होने में हेल्प करना, ठीक है? लेकिन लोगों को आपकी सर्विस चाहिए ही नहीं। लोगों को नेक्स्ट बिग प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है? तो वो आपकी भी किस्मत है, आपको कैसे लोग मिलते हैं, ठीक है? अब जैसे हमारी किस्मत, जब हम 2000 पे थे तो एकदम से 11-12 थाउज़ेंड पहुँच गए और सारे ट्विन फ्लेम वाले आ गए। अब ट्विन फ्लेम वालों को कुछ नहीं है, वो ट्विन फ्लेम में ही पड़े रहेंगे। वो ट्विन फ्लेम मेरा डीएम मुझे कॉल करेगा कि नहीं, मैं क्या करूँ जिससे डीएम मेरे को कॉल करे? उनको वही वीडियो चाहिए जो हम उनको नहीं देते, ठीक है? तो फिर हमारा चैनल भी अटक गया एक लेवल पे आके, और ये एक्चुअली होता है, ठीक है? तो वो एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट ध्यान रखना कि ह मतलब इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट समझो, ठीक है? कि आपके क्या सर्विसेज़ हैं, उस पे थोड़ा सोचना, ठीक है? और लोगों को क्या चाहिए? मार्केट, देयर इज़ ऑलवेज़ समथिंग कॉल्ड अ प्रोडक्ट मार्केट फिट, ठीक है? प्रोडक्ट मार्केट फिट होगा तो वो बिज़नेस चलेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसमें ना ये जो बिज़नेस कर रहे हो, इसमें पैसे का एक्सपेक्टेशन मत रखो। पैसा मतलब आपका हस्बैंड कमा रहा है तो ठीक है, ठीक है? बट खुद से पैसे का एक्सपेक्टेशन ये मत सोचना कि इतना रेवेन्यू आ जाएगा। और यूट्यूब का तो रेवेन्यू अनप्रेडिक्टेबल है। एक टाइम पे आपका चैनल चल रहा है, एक टाइम पे चैनल नहीं चल रहा है, तो इट्स टोटली अनप्रेडिक्टेबल, ठीक है? तो वो चीज़ ध्यान रखना। अच्छा, देन पीपल आर नॉट ट्रूली स्पिरिचुअल, दे आर सर्चिंग फॉर द नेक्स्ट बेस्ट थिंग। योगा मेडिटेशन से सिर्फ उनको नहीं, उनको कुछ नया चाहिए, ठीक है? तो अच्छा, कोचेस के चक्रों में मत पड़ना। ये कोचेज़ हैं, क्या करेंगे आपको मैं सिंपल बताता हूँ। और बहुत कोचेज़ ये एक्सपोज़ भी हो गए हैं, कई बहुत रिसेंटली एक्सपोज़ भी हुए हैं ये कोचेज़ के। ये लोग आपको बड़े-बड़े वेबिनार्स में लेके आएँगे, ठीक है? उनका स्ट्रेट अप्रोच रहता है, ठीक है? वेबिनार में लेके आओ, फिर उनको प्रोडक्ट बेचो। उनकी पूरी एक सेल्स स्ट्रैटेजी रहती है, और आपको वो लोग इतना, उनकी ट्राइड एंड टेस्टेड सेल्स स्ट्रैटेजी रहती है ना, टाइमर रहता है कि इतने टाइम में आप खरीदोगे तो आपको इतना ऑफर है। वो ज़बरदस्ती आपको बोलते हैं कि 1 लाख का प्रोडक्ट है या 2 लाख का प्रोडक्ट है, और आप डिस्काउंट दे के मैं इसको आपको मतलब मे बी 10,000 का दे रहा हूँ या 20,000 का दे रहा हूँ। वो ऐसा सब डिज़ाइन, इसके पीछे साइंस है। वो आपको कन्विंस कर देते हैं ऐसा खरीदने के लिए। तो मैं एक्चुअली इस चक्कर में फँसा हुआ हूँ। मैंने एक मैं उसका नाम नहीं ले सकता, केस वेस नहीं कर दे मेरे पे, बट उसका किया, और वो हमको यही सिखाता, जब उसके वेबिनार वो हमको सिखाता था ना कि ऐसे कोच कैसे बनना, मिलियनेयर कोच बनो, ठीक है? तो इतना बढ़िया से वो मतलब आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत बढ़िया सिखा रहा है। वो आपको बोलता है पहले लोगों को लेवल 1 में लाओ, ठीक है? फिर वेबिनार करो, फिर लेवल 1 में लाओ, फिर लेवल 1 से लेवल 2 में लाओ, लेवल 2 से लेवल 3 में लाओ। उसका एक ही रहता है कि लोगों को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ, मतलब कन्वर्ट करो, उनको पैसा ज़्यादा खींचो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उनसे खींच सकते हो ना, खींचो। और वो पूरा आपसे एक ना ऐसा वेबिनार का स्क्रिप्ट बनवाते हैं कि आप जब आप अपने स्टूडेंट्स को या जो भी रहेंगे उनको आप वेबिनार करते हो, तो इस तरह से आप स्क्रिप्ट कंडक्ट करो तो आपको मैक्सिमम कन्वर्जन होंगे। मैंने किया भी ऐसा, कुछ टाइम मैंने किया भी, और मेरे को मिले भी क्लाइंट्स। बट ओवर टाइम मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे को ये चीज़ खटकने लगी। मेरे को लगा यार इससे मेरी ऑथेंटिसिटी तो लूज़ हो रही है। ये तो एक तरह से मैं एक रोबोटिक वे से, मतलब लोगों को, मेरी एक चीज़ क्या है, जो लोग मेरी ऑथेंटिसिटी और मेरी ऑनेस्टी, अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है तो मेरे को नहीं करना। मैंने बंद कर दिया, मेरा बहुत पैसा है उसमें वेस्ट हुआ। इवन
मेरा लोन भी चढ़ गया उसकी वजह से, उसने मेरे से कुछ ऐसे सिस्टम्स भी परचेज़ करने पड़े मुझे एक्सपेंसिव। अच्छा, वो आपसे बहुत एक्सपेंसिव सिस्टम्स परचेज़ करवाएँगे और वो आपको ये भी बोलेंगे कि इसमें हमारा रेफरल कोड यूज़ करो। तो वो रेफरल कोड यूज़ करते हैं तो 20, 30, 40% उनको कमीशन जाता है, जितना भी आप खर्चा करते हो। तो देखो, ठीक है, वो मेरा कर्म था, मेरा पैसा जाना था। मेरी मम्मी तो हमेशा बहुत अच्छा, एक लाइन हमारे बचपन में भी हमको फाइनेंशियल लॉसेस हुए थे, तो मम्मी बोलती थी कि मेरा तो जा ये मारवाड़ी की कहावत है, मेरा तो जावे नहीं, जावे सो मेरा नहीं। मतलब मेरा तो जाता नहीं है और अगर कुछ जाता है तो वो मेरा नहीं है, मतलब वो मेरे जाना ही लिखा था। ठीक है? तो बस देखो, मैं इसलिए फ्रेंड्स बोल रहा हूँ कि आप अपना मोटिवेशन क्लियर रखो। कहीं से भी आप अगर कस्टमर को ज़बरदस्ती कोई प्रोडक्ट में आप परचेज़ करवाओगे या कुछ बेचोगे, कार्मिक इम्प्लीकेशन आएगा। अगर आप स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड हो, वो रिस्क कभी मत लेना, ठीक है? कुछ भी हो जाए, भूखा सो जाएँगे, 3 रोटी खाते हो तो 2 रोटी खा लो, 1 रोटी खा लो चलेगा, लेकिन गलत काम हम नहीं करेंगे, ठीक है? अच्छा, तो ऐसे कोचेज़ के कोर्सेज़ में मत फँसो। हाँ, वो आपसे ये मिलियनेयर कोच, अच्छा वो मिलियनेयर वगैरह वर्ड बहुत यूज़ करते हैं। उनको उनकी एक पूरी साइंस रहती है, कलर्स वगैरह उनके वेबसाइट पे भी जाओगे ना, वो स्पेसिफिक कलर्स यूज़ करते हैं ताकि आपका माइंड होता है कि उसका प्रोडक्ट परचेज़ करो। बहुत कॉम्प्लिकेटेड साइंस है। वो लोग मिलियनेयर और ये सब वर्ड्स यूज़ करते हैं ताकि ब्रेन में कहीं रजिस्टर होता है कि उनसे परचेज़ करना है, ठीक है? बहुत शाणे रहते हैं वो लोग और वो लोग कहाँ सीखते हैं, वो सब यूएस वगैरह में उनके कोचेज़ रहते हैं। वो उनके गुरुओं से वो सीखते हैं, वो स्किल्स। इन चक्करों में मत पड़ना, ठीक है? बिल्कुल नहीं पड़ना है। ठीक है? अच्छा, देन हीलिंग मोडालिटीज़, देखो हीलिंग मोडालिटीज़ पे मैंने पहले भी बताया है, मैंने एक वीडियो बनाया है स्पेशली जैसे रेकी हीलिंग वगैरह, नॉट ओनली रेकी बट जो हीलिंग, एनर्जी हीलिंग कोई भी करोगे ना, उसमें कर्म आते हैं, ठीक है? अब इस पे मेरे को नेगेटिव कमेंट्स भी आए थे, वो जब मैंने वीडियो बनाया था एग्ज़ैक्ट मेरे को टेक्स्ट नहीं याद है, उसका हेडिंग क्या था, मैंने इस पे डिटेल में बात की थी, ये कोई आपको बताएगा नहीं और ये क्यों नहीं बताएँगे, बिकॉज़ जो रेकी टीचर्स वगैरह हैं, वो लोग को अपना सेल करना है, ठीक है? ये जो कोचेज़ हैं, जो अपने सिखाते हैं, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, ये सब होता है, ठीक है? कर्म आता है, किसी की एनर्जी सिस्टम को ट्राई करो, टच ना करो। देखो, उसका एनर्जी सिस्टम उसके कार्मिक जो स्ट्रक्चर के हिसाब से उस टाइम अलाइन्ड है। अननेसेसरी चेंज मत करो, टच मत करो अनलेस आप कोई संत हो। अगर आप इतने स्पिरिचुअल लेवल पे हाई हो, तो डेफ़िनेटली आप करते हो, उसमें भी संत को भी इम्पैक्ट आता है। क्योंकि संत जो होते हैं ना, सच्चे संत, ये नहीं ये सब जो ये रैंप पे जो चलते हैं सब ऐसा पहन के वगैरह, वो नहीं, वो तो सब करप्ट ही हैं सब, ठीक है? जो रियल संत रहते हैं ना, वो लेते हैं अपने कर्म, उनको पता रहता है कि हमको कर्म लेने हैं और उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी हाई रहती है कि वो कर्म जो वो लेते हैं, वो डिसॉल्व भी होता है, बट वो कई बार सफ़र भी करते हैं और वो मास लेवल के कर्म लेते हैं, ठीक है? जो जैसे अगर वो कुछ जो जो सच्चे संत हैं, वो जो सभा कर रहे हैं, उसमें कितने लोगों के कर्म, कितने लोगों की चीज़ें क्लियर होती है, वो अपने पे लेते हैं, वो अलग ही होते हैं। भाई हम उसका 0.00001% भी नहीं है, हम नॉर्मल इंसान हैं। हम अपने कर्म पहले क्लियर कर लें, वही बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है? तो आप हेल्प करो लोगों को, गाइड करो। अब जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा कर्म मैं भी लेता हूँ। अगर आप किसी को गाइड भी करते हो ना, एडवाइस भी करते हो, उसकी भी कर्म आप पे आते हैं। ठीक है? आप किसी की लाइफ ईज़ी करी ना, तो उसका जो नेगेटिव कर्म थोड़ा आता है। उतना ठीक है यार, वी आर ओके। शायद ये मेरा भी कर्म है कि मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ। ठीक है? उसके लिए ठीक है। बट मैं ये बोल रहा हूँ, किसी के एनर्जी सिस्टम को टच करने से पहले, पहले अपना एनर्जी सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग करो कि थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आए तो आप झेल लो। बिकॉज़ ये सब होता है, लोगों के क्या-क्या किया हुआ रहता है, ब्लैक मैजिक वगैरह से सफ़र होते हैं लोग, वो सारी जो एनर्जीज़ हैं वो आप पे भी अटैक कर सकती है, ठीक है? तो अब क्या है, ये जो रेकी-वेकी सिखाते हैं वगैरह, वो लोग ये सब चीज़ें बताते नहीं है। वो तो क्या, स्टूडेंट को 1, 2, 3 लेवल एक साथ सिखा देते हैं, ठीक है? जाओ लोगों की हीलिंग करो। बेचारा वो बंदा किसी और का कैंसर ठीक कर रहा है, उसको खुद कैंसर हो गया, ठीक है? और इस सब में आप अगर ये चीज़ें बोलोगे तो लोग आपको बंद कर देते हैं, चुप कर देते हैं, बिकॉज़ उनका बिज़नेस इफ़ेक्ट होता है, ठीक है? ट्विन फ्लेम पे भी मैंने यही चीज़ बोली थी कि इन कोचेज़ के चक्करों में मत पड़ो, ठीक है? ये सब कोई भी आपका कोई भी किसी से अफेयर हो गया, उसने आपको तो बोले ट्विन फ्लेम है, ठीक है? अब तुम हमारे कोर्सेज़ करो, हम आपको कुछ ऐसी साधनाएँ सिखाएँगे, उससे आपका वो ट्विन फ्लेम डीएम आपको कॉल लगेगा। तो गलती उसकी है या आपकी है? गलती आपकी है कि आप इन चक्करों में पड़ रहे हो। तो अपनी गलती मानो, आगे बढ़ो, ठीक है? वो क्यों उनका बिज़नेस इतना थ्राइव करता है? बिकॉज़ हमारे जैसे, हमारे मतलब जो भी करते हैं, जो स्पिरिचुअल शॉपर्स रहते हैं, नेक्स्ट बेस्ट चीज़ चाहिए।
योग ध्यान बोलेंगे नहीं करेंगे। हाँ, कोई बढ़िया सी कोई नई कोई हीलिंग टेक्निक आई है, उसके लिए बहुत एक्टिव रहेंगे, ठीक है? वो स्विच वर्ड बनाएँगे, ठीक है? स्विच वर्ड बनाएँगे वगैरह करे देखो होता है वो सब चीज़। बट भाई ध्यान ऐसी चीज़ है, ध्यान करने स्टार्ट कर दो, या तो ध्यान के मार्ग पे आ जाओ, या भक्ति के मार्ग पे आ जाओ। तो उसके अलावा कुछ चाहिए ही नहीं। उसके अलावा एक्चुअली कुछ चाहिए ही नहीं, ठीक है? तो वो थोड़ा शायद टाइम लगता है वो अंडरस्टैंडिंग उसमें आने में, बट ठीक है? तो वो एक चीज़ है। अच्छा, अच्छा, टैरो, एस्ट्रोलॉजी, आकाशिक, देखो ध्यान रखना, किसी का बिलीफ सिस्टम चेंज मत होने देना। और ये मैं खुद आकाशिक हीलिंग काफ़ी टाइम तक करता था, अब मैंने बंद कर दी है करनी, बिकॉज़ अब शायद मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक्चुअली सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये करता होता था जब मैं करता था कि यार ये लोग को ना इनको कुछ किस आंसर चाहिए और ये उस आंसर से अटक जाते हैं। फिर वही फ़ॉलो करते। मैं हमेशा बोलता था कि भाई ये सब गाइडेंस है, इसमें बट लोगों को कैसा है ना उनका माइंडसेट वही है कि बस पकड़ लिया उसको और फिर उसी में फँस गए। तो उनको क्या, एंड दे आर वीक माइंडेड। तो उनको एक्चुअली चाहिए कि कोई उनको बता दे कि उनको लाइफ में क्या करना है। तो ये ध्यान रखना, कोई आप टैरट और ये सब बोल के आप उसको किसी को बोल दिया, वो आपका चीज़ माइंड में बैठा लिया, बिलीफ सिस्टम उसका चेंज कर दे तो कार्मिक इम्पैक्ट किस पे आएगा? आप पे आएगा। तो वो चीज़ पहले देख लेना, ठीक है? ये 2 500 1000 2000 5000 ये सब के लिए अपने पे बड़ा कर्म इकट्ठा मत करना, बिकॉज़ वो कर्म कभी ना कभी फिर फूटेगा, उसका घड़ा फूटेगा, ठीक है? तो वो चीज़ ध्यान रखो। किसी को भी आप टैरोट एस्ट्रो, मैं ये नहीं बोल रहा मत करो ये स्पिरिचुअल थेरेपीज, बट पहले तो समझो क्लाइंट्स जो सामने जो लोग रहते हैं ना, उनकी क्या नीड है, उनका माइंडसेट क्या है। मुझे भी बहुत टाइम लगा ये समझने में। सेकंड, कोई भी चीज करो तो पहले बता दो कि भैया ये सिर्फ एक गाइडेंस है, काम आपको करना है। और लोग बोलते हैं, मैं ठीक हो जाऊंगा ना। अरे भाई मैं कैसे बता सकता हूँ तुम ठीक हो जाओगे? इतना बड़ा तुम्हारा कर्म का क्या गट्ठा लेके घूम रहे हो? मैं कुछ कर दूँ, मैं आपको कुछ हीलिंग दे दूँ, उससे आप ठीक हो जाओगे? तो लोग की माइंडसेट पहले आप देखो, वो ऐसे लोग आते हैं, तो उनको पहले ही सीधा क्लियर करना पड़ता है कि भैया आई एम डूइंग माय एफर्ट, बट आपके हाईएस्ट गुड के हिसाब से बोल के। और देखो हर चीज़ हीलिंग करते हो ना, हाईएस्ट गुड बोल के करो कि भैया ये मैं हीलिंग कर रहा हूँ, लेकिन इस पर्सन के जो हाईएस्ट गुड में हो उस हिसाब से हो, तो आप एटलीस्ट फ्री हो जाओगे, बिकॉज आपने अपना इंटेंशन यूनिवर्स को दे दिया कि इसका हाईएस्ट गुड के हिसाब से हो। और यही चीज क्लाइंट के सामने भी सीधी बात करो कि हाईएस्ट गुड बोल के करता हूँ और हाईएस्ट गुड के हिसाब से होगा। तो जो थोड़े टेढ़े होते हैं ना, वो पहले ही चले जाते हैं, बिकॉज़ उनको एक्चुअली एक्सपीरियंस ही नहीं है कोई इतना सामने सीधी बात कर सकता है। बिकॉज़ वो सीधी बात किया ना, तो आप पे कार्मिक इफ़ेक्ट नहीं आएगा। वरना आप बोलोगे कि हाँ, सब हो जाएगा आपका ठीक ही, और पैसा ले लोगे उससे और उसका ठीक नहीं हुआ, तो वो तो शायद नहीं आए, लेकिन आपने झूठ बोल के किया ना, तो झूठ बोलने का कार्मिक इफ़ेक्ट आप पे आएगा। तो भैया कोई ऐसा बिज़नेस मत करो जिसमें आपको बहुत कर्म का बोझ आ जाए, ठीक है? अच्छा, और उसकी वजह से क्लाइंट जाएँगे भी, और हमारे तो कई क्लाइंट्स गए भी हैं, हमने लेने लिए ही नहीं केसेस। हम सीधे मेरी वाइफ़ का कई क्रिस्टल, जो मेरी वाइफ़ क्रिस्टल हीलिंग का जो ब्रेसलेट्स वगैरह बनाती है, कई बार मेरी वाइफ़ को इंट्यूशन ये आया कि इस पर्सन के लिए नहीं बनाना है, या इस पर्सन को अभी हीलिंग नहीं देनी है, तो सीधा खत्म, वहीं पे हम मना कर देते हैं। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हर क्लाइंट आप ले भी नहीं सकते, ठीक है? कुछ क्लाइंट्स में आपको इंट्यूशन भी आता है, जैसे-जैसे आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होता है कि नहीं इनके लिए नहीं करना है, बिकॉज़ इनका टाइम नहीं आया है। यू हैव टू टेल इट अपफ्रंट। सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं कि ले लो, ठीक है? और सबसे वर्स्ट, और ये लोग कुछ लोग करते भी हैं, पैसा ले लिया, हीलिंग किया ही नहीं। वो तो भाई आपने मतलब ब्लेटेंट चीटिंग कर दी है कस्टमर के साथ। तो उसका कर्म तो आएगा ही। आपको नहीं तो आपके बच्चे को नहीं तो उसके बच्चे को, कहीं तो चुकाना पड़ेगा कहीं तो, ठीक है? अच्छा। फिर हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, वन मोडालिटी वर्सेस मेनी मोडालिटीज़। एक चीज़ ध्यान रखना, बेटर, ये मेरा एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत अलग-अलग थेरेपीज़ पे मैंने महारत नहीं बोलूँगा मैं, जो भी एक्सपर्टीज़ हासिल किया, और जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी है, अपने आप में वो एक बहुत अच्छी थेरेपी है, ठीक है? अब देखो उस कौन यूज़ कर रहा है उस पे भी है, कैसे यूज़ कर रहा है उस पे भी है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन है, ईएफटी है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है, हिप्नोथेरेपी है, हिप्नोसिस, बहुत अच्छी यूटिलिटी है अपने ये सबकॉन्शियस माइंड के जो बैरियर्स क्लियर करने के लिए। आकाशिक है, ठीक है? रेकी है। थेरेपीज़ आर नॉट बैड। प्रॉब्लम इज़ आप कैसे इसको यूज़ करते हो? तो बहुत थेरेपीज़ है, उसके बजाय मैं ये बोलूँगा, एक चीज़ लो, ठीक है?
एक थेरेपी लो जो आपको खुद उसका एक्सपीरियंस हो, उसको आप खुद उसमें 100% ट्रस्ट करते हो और सिर्फ वो ही सिखाओ। बिकॉज़ वो जो आप एनर्जी डालोगे ना उसमें, रादर देन 10 चीज़ें सिखाने का, ठीक है? एक चीज़ सिखाओ और वो कड़क सिखाओ, मतलब सामने वाले को पूरा नॉलेज दे दो उसका, ठीक है? ताकि उसके लाइफ में डिफरेंस आए। ये मैं बोलूँगा, देखो एक ये होता है कि भाई कस्टमर को किसको क्या चाहिए, अपने को अपने को क्लाइंट्स चाहिए रहते हैं, ठीक है? नहीं, एक चीज़ में घुसो, उसमें महारत हासिल करो, उसी से अगर किसी को हील करना है वो करो, उसी को सिखाना है तो सिखाओ। उसके बाद क्लाइंट बोलता है मेरे को फ़र्क नहीं पड़ा, तो सर आप किसी और के पास जाओ। मुझे इट्स लाइक अ डॉक्टर, जो ईएनटी का डॉक्टर है वो ईएनटी का स्पेशलिस्ट है। तो वो ईएनटी का ही एरिया में इतना डीप उसको एक्सपर्टीज़ है, फिर अगर कुछ और है तो आप दूसरे ईएनटी डॉक्टर के पास जाओ। एक चीज़ का स्पेशलिस्ट बनो, डोंट बी अ मास्टर ऑफ बी अ वन, जो बोलते हैं ना, डोंट बी अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, बी अ मास्टर ऑफ वन, ठीक है? इट्स लाइक एक चीज़ ध्यान रखना, अब जब आप एक चीज़ पकड़ोगे, सपोज़ एक्स कोई भी हीलिंग थेरेपी पकड़ ली, तो उसको देखना उसका सामने मार्केट है कि नहीं, राइट? अपने भारत में, और फिर ये भी चीज़ देख लेना, हिंदी ऑडियंस वर्सेस इंग्लिश ऑडियंस, चलो उस पे बात कर लेते हैं। इंग्लिश ऑडियंस जो रहती है ना, इंग्लिश ऑडियंस इज मैच्योर्ड, एजुकेटेड पीपल, ठीक है? होंगे ही ना, अभी इंग्लिश इंडिया में, एक इंग्लिश में तो वो एटलीस्ट एक लेवल का उसका एजुकेशन हुआ हुआ है। हिंदी ऑडियंस समझ लेना, कई हिंदी ऑडियंस अनएजुकेटेड भी आएंगे आपके पास, ठीक है? बिकॉज वो फिर गांव गांव खेड़े सब जगह, फिर वो हिंदी की रीच बहुत ज्यादा है। हिंदी ऑडियंस का एक चीज देख लेना, ये मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, चंचल बड़ी है, ठीक है? उनको एक चीज़ और देख लेना, उनको ये जो उपाय रहते हैं ना कि भई ये सिंबल यूज़ कर लूँ, धन आ जाए, और आप देखो कई चैनल्स हैं वो यही बेचते रहते हैं कि ये कर लोगे धन की बारिश होगी। कहीं कोई बारिश नहीं होती, झूठ बेच रहे हैं और झूठ खरीद भी रहे हैं। ज उसके और वो करते भी हैं वो सारे ये सब सिंबल, फिर ये पता नहीं टोने-टोटके करते रहते हैं कि ये करोगे तो ये हो जाएगा, वो करोगे तो वो हो जाएगा। ये ये ध्यान रखना, अगर देखो हिंदी ऑडियंस में एक चीज़ क्या है कि आपको ऑडियंस बहुत जल्दी ग्रो हो सकती है, ठीक है? आपका चैनल हो सकता है चल गया तो आपका 50,000 1 लाख ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है? लेकिन हिंदी ऑडियंस बहुत चंचल है। उनको अगर दूसरा कुछ मिल गया ना, वो सब, और उनको कैसा यही टाइप का कंटेंट ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ। एक्सेप्शंस हैं हमारे चैनल पे भी, जो जेन्युइन स्पिरिचुअल, अब मे बी 32 मिनट तक वीडियो अभी तक देखने वाले लोग हैं, बट बहुत कम है। वरना उनको तो क्या चाहिए, वो टोना-टोटका, वो थोड़ा वो क्या वो ये रख दो तो धन निकलेगा वगैरह। उनको वही वीडियोज़ चाहिए होते हैं जो हम नहीं बनाते। सॉरी, वी डोंट ऑफर दोज़ सर्विसेज़, ठीक है? कई लोग एक चीज़ ध्यान रखना, हिंदी में ज़्यादा ये थोड़ा, वो लोग इवन हीलिंग थेरेपिस्ट जैसे रेकी को जादू-टोना समझते हैं। फिर मैंने एक वीडियो भी बनाया कि भाई ये जादू-टोना नहीं है, इट्स अ प्रॉपर हीलिंग मोडालिटी। वो क्योंकि उनका वो देखो हिंदी में ना, फिर आपको बहुत गाँव-खेड़े के भी लोग रहेंगे। कहाँ-कहाँ से लोग आते हैं। इंग्लिश में अगर आप बना रहे हो ना, तो एक चीज़ ध्यान रखना, इंग्लिश की ऑडियंस एक तो मैच्योर है, एजुकेटेड है, एंड यू कैन नॉट फूल देम। वो काफ़ी मतलब थोड़ा, एंड दे आर वेरी नॉलेजेबल। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी बेच दो कि वो खरीद लेंगे, नहीं, दे विल डू देयर प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस, ठीक है? मेरा रीज़न था, एंड आई वाज़ आल्सो कन्फ्यूज़्ड, मैं कई बार शुरू में इंग्लिश में भी बना रहा था, फिर हिंदी में मैं शिफ्ट हुआ। मेरा सिर्फ़ ये रीज़न था कि आई एम मोर कंफर्टेबल इन हिंदी। हिंदी में मेरे को बात करने में, आप देखो मैं कई बार अपने एलिमेंट में जब आता हूँ, तो वो चीज़ मैं इंग्लिश में नहीं कर पाता। इंग्लिश इंग्लिश इज़ माय सेकंड लैंग्वेज। तो मैं इंग्लिश में उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ, जो मैं हिंदी में, मेरे को जो आइडियाज़ आते हैं, जो फ्लो कर अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ, दैट इज़ द रीज़न। बट हिंदी के लिए वो तैयार रहना, वो ऑडियंस ज़्यादा है, और उनको आप अच्छा, अब देखो, आ जाते हैं कि क्या बेच रहे हो आप? अब मैं माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करता हूँ, मैं माइंडफुलनेस बहुत सालों से हूँ। माइंडफुलनेस ने मेरे को मेरी लाइफ़ ट्रांसफ़ॉर्म कर दी। जितना मैं माइंडफुलनेस में आगे गया, तो मैं विपासना को प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, बुद्ध की टीचिंग्स को। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, इंडिया में कोई माइंडफुलनेस नहीं समझता। इंडिया में कोई बुद्ध के टीचिंग्स को नहीं समझता, ना प्रैक्टिस करता है। ठीक है? इंडिया में तभी तो बुद्ध ने सारा नॉलेज इंडिया में दिया, बुद्ध बुद्ध को ही निकाल फेंका। बुद्ध को निकाल दिया। ठीक है? बुद्ध ने देखो, बुद्ध का क्या था नॉलेज, सिंपल है। कर्म पे है, अपने कर्मों को चेंज करो। बुद्ध के ज्ञान में कहीं पे भी भगवान का स्थान नहीं था। क्योंकि बुद्ध ने बोला जैसे कर्म करोगे वैसा आपको मिलेगा। ये सारे जो पंडे वगैरह थे, इनके बिज़नेस इफ़ेक्ट हो गए। तो उन्होंने बोला बुद्ध का ज्ञान सब बकवास है। तो
तो बुद्ध ने जो माइंडफुल, और एक और चीज़ समझो, जैसे माइंडफुलनेस, अगर आप में से कोई माइंडफुलनेस का सोच रहा है, सोच लें इंडिया में माइंडफुलनेस नहीं चलता, और ये जो माइंडफुलनेस बोल के जो बेचते हैं ना, वो माइंडफुलनेस नहीं सिखाते। दे आर नॉट टीचिंग द राइट माइंडफुलनेस, ठीक है? बिकॉज़ मैंने माइंडफुलनेस को बहुत डीपली स्टडी किया है। उसको सुपरफिशियल लेवल पे सिखाते हैं। कुछ भी बोल के माइंडफुलनेस बोलते हैं। तो माइंडफुलनेस वगैरह इंडिया में नहीं चलेगा, ये चीज़ सीधी समझ लो। पूरे वर्ल्ड में माइंडफुलनेस चलता है, इंडिया में क्यों नहीं चलता है? और एक चीज़ और समझ लेना, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने के लिए इंसान का कॉन्शियसनेस एक स्पेसिफिक लेवल पे आना होता है। उससे पहले वो माइंडफुलनेस तो क्या सोच भी नहीं सकता है, ठीक है? उसके लिए पहले काफ़ी, जैसे मैंने खुद मेरे लाइफ में काफ़ी प्राणायाम वगैरह प्रैक्टिस किया, माइंड को एक इस लेवल पे लाना पड़ता है जहाँ आप माइंडफुलनेस। तो अब क्या कर रहे हो आप? आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हो, आपको माइंडफुलनेस सिखाना है, सामने बंदा है ही नहीं जो माइंडफुलनेस सीखना चाहता है, ठीक है? तो आपका सारा वेस्ट है ना। तो या तो आप उसको एक सर्विस एक्टिविटी की तरह रखो और अपना इंग्लिश में करो, ठीक है? ताकि व्हेन यू आर रीचिंग टू द पीपल, देन यू आर रीचिंग टू अ ब्रॉडर कम्युनिटी व्हिच इंक्लूड्स पीपल फ्रॉम यूएस। अब यूएस में माइंडफुलनेस का इतना है, ऑस्ट्रेलिया में आप देख लो, पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में नहीं है। तो आप इंग्लिश में करो। हिंदी में करना है तो भाई वो बेचो जो लोगों को चाहिए। टैरो रीडिंग, ये रीडिंग, वो रीडिंग, सिंबल, हाँ, मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन तो मतलब हर एक को मैनिफेस्टेशन करना है, घर बंगला बनाना है वगैरह। तो देखो, जो सामने वाले की कॉन्शियसनेस है ना, आपको या तो उस जो आपके कस्टमर की कॉन्शियसनेस के हिसाब से आपको अपनी सर्विसेज ऑफर करनी है। आप बेच रहे हो माइंडफुलनेस, मतलब माइंडफुलनेस क्या, समता, बस देखते जाओ व्हाटएवर इज हैपनिंग। वो बंदा बोलता है मेरे को तो मकान बनाना है, मैनिफेस्ट करना है। तो कहाँ मैच हुआ? वो बंदा तो अभी उसी में अटका है, वो बंदा है नर्सरी केजी में अटका है। आप उसको बता रहे हो पीएचडी के सब्जेक्ट सिखा रहे हो। तो आप समझो पहले, आप या तो खुद माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हो, लेकिन जो आपका कस्टमर है, पहले देखो कौन सा आपका कस्टमर है, उसको क्या चाहिए, उसकी क्या नीड है। डेफिनेटली माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने वाले भी हैं, बट देन यू हैव टू स्ट्रक्चर योर बिजनेस अकॉर्डिंग। कौन से लैंग्वेज में आप कर रहे हो, कौन सा प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हो अपनी मार्केटिंग के लिए, वैसे आपको स्ट्रक्चर करना है। चलो, अच्छा, ठीक है। प्री रिकॉर्डेड कोर्स वर्सेस लाइव कोर्स ही चलते हैं, स्पेशली प्री रिकॉर्डेड नहीं चलते, ठीक है? बेटर है, ओके, लाइव में आपकी एनर्जी भी आती है, आप लाइव रियल टाइम क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो, लाइव के लिए आप चार्ज भी अच्छा कर सकते हो। प्री रिकॉर्डेड आप करो तो 200-500 में बेच सकते हो आप कोर्स, बाकी प्री रिकॉर्डेड नहीं चलते, ठीक है? नहीं नहीं लेते लोग प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज, तो वो देख लेना। लाइव करो ओवर जूम, जूम इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, ठीक है? जूम का पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, बिकॉज जूम में अदरवाइज 40 मिनट्स का रिस्ट्रिक्शन है। तो पेड प्लान लो, जूम पे लाइव कोर्सेज करो, ठीक है? अच्छा, फिर हाँ, अब्यूजिव पीपल बहुत कम। देखो अब्यूजिव कब आते हैं ना, क्योंकि यूट्यूब वगैरह है, सबके पास जा रहा है, तो और अब्यूजिव लोग आने का चांस है। जैसे आपकी कॉन्शियसनेस रहती है वैसे आपको लोग मिलते हैं। थैंकफुली हमको बहुत कम अब्यूजिव कमेंट्स वगैरह किसी ने लिखे, बहुत कम, बहुत रेयर। और उसमें देखो क्लियर है, ऐसे लोगों के साथ टाइम वेस्ट नहीं करना, अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी। ऐसे अब्यूजिव जो कमेंट लिखता है ना, उसमें एक यूट्यूब आपको ऑप्शन देता है रिमूव फ्रॉम द चैनल। तो उसमें आप वो ऑप्शन सेलेक्ट करो, उसको आपका चैनल आगे दिखेगा ही नहीं। अपने फ़ोन से तो नहीं दिखेगा, वो किसी और के फ़ोन से वापस कोई अब्यूज़िव डाले, तो वो अलग बात है, उसको भी आप ब्लॉक कर सकते हो। तो ब्लॉक कर देते जाओ ऐसे लोगों को, जो इनके साथ एंगेज मत करो, बिकॉज़ ये एनर्जी सक करते हैं, ये आपके एनर्जी सकर्स रहते हैं, तो उनके साथ एंगेज नहीं करना, बट इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है? तो ये मत सोचो कि मैं वीडियो डालूँगी, कोई ऐसे गंदे कमेंट्स डालेगा वगैरह, ऐसा कुछ रहा, आप उनको ब्लॉक कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? अच्छा, कोई ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। अब जैसे मेरे को लोग सोचते होंगे ना, बोलते होंगे कि अरे ये तो बाबा बन गया। अब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, ठीक है? अब लोग सोचते होंगे ये तो बाबा बन के ज्ञान दे रहा है। मत सोचो लोगों की, लोग तो कुछ भी बोलोगे ना वो सोचेंगे। आपको ये देखना है आप क्यों ये वीडियो बना रहे हो। और एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने वीडियोज़ बनाए ना, मैं ये वीडियो बनाता था कि एक भी इंसान जिसको ये हेल्प हो जाए। मेरे को कितने लाइफ में प्रॉब्लम्स मैंने फेस किए, मेरे को गाइड करने के लिए कोई नहीं था, ठीक है? कोई मुझे उस टाइम, मेरे दुःख के टाइम में, डिफिकल्टीज़ के टाइम पे कोई नहीं था। आज मैं अगर किसी के लिए, आपको मैं अगर वीडियो बना रहा हूँ और आपको अगर हेल्प कर रहा है ना, मेरे लिए वो ही मैटर करता है। ना मेरे लिए लाइक्स मैटर करेंगे, ना मेरे लिए कुछ मैटर करता है। और मनी इज़ बाय प्रोडक्ट। देखो आप अच्छा काम करोगे ना, मनी भी आ जाएगा, इधर-उधर कहीं से आ जाएगा। यूनिवर्स का वो रूल है, ठीक है? और जब मनी आए तो उसको मना मत करो। ले लो, रिसीव कर लो। दैट इज़ यूनिवर्स इज़ गिफ्ट टू यू।
बट मेन इंपॉर्टेंट चीज इज फोकस उस एक आदमी पे रखो जिसको आपका ये वीडियो से सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है, उस 1% के लिए आप बना रहे हो ये वीडियो। अब मैं जो हमारे 13,000 14,000 सब्सक्राइबर्स है, मैं बोलता हूँ गिनती के 100 लोग होंगे जो रियल स्पिरिचुअल है, बाकियों के लिए हम उन 100 के लिए ही बना रहे हैं ये वीडियोस। ठीक है, तो वो अपना माइंडसेट क्लियर रखो। वरना ऐसा हो जाता है, अरे यार कोई कमेंट तो करता नहीं है, कोई लाइक तो करता नहीं है, क्यों बनाऊं मैं वीडियो, तो वो फिर उस माइंडसेट में नहीं जाना। ये वीडियो आप बना रहे हो गुड कर्मास एक्यूमुलेट करने के लिए। आप किसी को हेल्प करते हो, वो आपको दुआ देगा, वो दुआ कहीं रजिस्टर होती है। कोई इंसान आपको पैसा देगा ना, वो पैसे का कोई मूल नहीं है, लेकिन दुआ देगा ना, वो कहीं रजिस्टर होती है। वो आपको शायद हेल्प नहीं करे, आपके आने वाली जनरेशन्स को उसका हेल्प, उनको पता भी नहीं होगा कि किसी ने वीडियोस बनाए, किसी की हेल्प हुई और आज उनको बेनिफिट मिल रहा है आपके जनरेशन में। इसलिए आप करो, लेकिन एक तो एक्सपेक्टेशन मत रखो, मनी का मोटिव मत रखो। चलो, अच्छा, और हाँ, डोनेशन बेस्ड ये मत रखना कि मैं डोनेशन बेस्ड रखूंगा, लोग डोनेट करेंगे, कोई नहीं करता डोनेशन। आप खुद सोचो, आपने कहाँ डोनेशन किया है? कितने चैनल्स पे जाके आपको अच्छा कंटेंट मिला और आपने वहां थैंक्स बटन रहता है, कौन करता है थैंक्स बटन? कोई नहीं करता। हमारे एक्सपीरियंस में तो किसी ने नहीं किया, कोई नहीं, बहुत रेयर कुछ केसेस में हमको थैंक्स बटन से मिले हैं। वो सब नहीं। आपको अगर लगता है तो आप कोर्सेज रख सकते हो, लाइव कोर्सेज, उसमें लोग ज्वाइन करें तो वो कर सकते हैं। देखो, प्रॉब्लम एक मैं बता देता हूँ, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या होता है, जब आपका चैनल छोटा होता है ना, जैसे हमारा छोटा चैनल है, आप कोर्स भी अनाउंस करते हो ना, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कितने रजिस्ट्रेशन होंगे, तो कई बार फिर कोर्स कैंसिल भी करना पड़ता है, लाइव कोर्स। तो वो सारे इश्यूज हो जाते हैं। प्री रिकॉर्डेड है तो भाई जब जिसको करना है करे। तो वो थोड़ा सा एक प्रॉब्लम वाला एंगल आ जाता है कि आपने कोर्स अनाउंस किया, कोई नहीं है, बट मैं स्टिल आपको बोलूंगा बेटर टू हैव लाइव कोर्सेज ओनली। ठीक है। ओके। माइक अच्छा ले लो, वो हमने मिस्टेक की थी। एक मैंने एक अलग वीडियो बनाया है यूट्यूब चैनल में, क्या मिस्टेक्स हमारी हुई, वो आप देख लेना, मिल जाए आपको तो वो देख लेना। ठीक है। अच्छा, लेडीज बहुत सारे इसमें, आपके मैक्सिमम कस्टमर्स जो आएंगे वो लेडीज, मैं थोड़ा फास्ट जाता हूँ बिकॉज बहुत लंबा हो गया वीडियो। मैक्सिमम कस्टमर्स जो मिलेंगे वो लेडीज होंगी। लेडीज का एक साइकोलॉजी देखो, एज अ मैन अगर आप हो तो लेडीज की साइकोलॉजी आपको समझनी पड़ेगी, उनको थोड़ा समझना पड़ेगा। यू कैनॉट बी वेरी डायरेक्ट, उनको थोड़ा उनसे अलग तरीके से आपको बात करनी पड़ेगी। प्लस लेडीज का, कुछ लेडीज बहुत टाइम पास करती हैं, राइट? मेरे शुरू में करियर में यही हुआ था, जब मैं, मुझे तो पता भी नहीं था, आई एम वेरी शाई इंडिविजुअल, बट धीरे धीरे आई रियलाइज्ड कि उनको आप बहुत ज्यादा ढील नहीं दे सकते हो, और ऑलवेज हैव अ फी। आप फी पे बात करो, वरना दे विल टेक योर लॉट ऑफ टाइम। मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ, हर एक लेडीज ऐसे नहीं होते हैं, बट अपनी फीस रखो, पॉइंट टू पॉइंट बात करो। लेडीज से बहुत ज्यादा, अगर आप मैन हो तो ठीक है, बहुत ज्यादा फिर आप ये चीज ध्यान रखना, थोड़ा कई बार इमोशनली इन्वॉल्व होने का भी एंगल हो जाता है, तो स्टे अलर्ट। आपके माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट बात करो, बहुत ज्यादा इमोशनली इन्वॉल्व होने वाली सिचुएशन मत करो, बिकॉज देन सी सामने वाला आपके साथ कई चीजें शेयर करेगा। ठीक है, तो वो यू हैव टू बी अलर्ट। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये सटल चीजें होती है, व्हेन यू वर्क देन यू रियलाइज। ठीक है। अच्छा, फ्री में कुछ मत दो, सिर्फ फ्री में वीडियो रहेंगे, और फ्री में जितना फ्री में दोगे ना, छपरी पब्लिक ज्यादा आएगी, टाइम पास करने वाली पब्लिक ज्यादा आएगी, तो ऑलवेज चार्ज समथिंग। ठीक है, कुछ तो चार्ज करो। कंसल्टेशन है तो 200 रुपए चाहिए तो 200, 300, 500 जो भी है उतना चार्ज करो, तो ये छपरी पूरे चले जाएंगे, सिर्फ सीरियस पीपल विल कम। ठीक है, अपने बाउंड्रीज बहुत क्लियर रखो। डिफिकल्ट केसेस भी आएंगे, और जितना आप अगर जैसे अ, ऐसी चीजें हीलिंग वगैरह करोगे ना, बहुत डिफिकल्ट केसेस भी आते हैं। अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखो, जितना आपसे हो सकता है वो करो, नहीं अगर आपसे हो रहा है तो उनको बोलो सर ये मेरी कैपेबिलिटी के बाहर है, आप किसी और से कांटेक्ट कर लो। और ऑलवेज छोटा सी एक फीस चार्ज करो, तो जेन्युइन लोग ही आएंगे। ठीक है। कंटेंट आप जब बनाओ तो बहुत ध्यान रखना, कंटेंट होना चाहिए लोगों को जोड़ने वाला, न कि तोड़ने वाला। ठीक है, तो बहुत ध्यान रखो कि कंटेंट लोगों को जोड़े। तो आप अभी देश में क्या देख रहे हो ना, कि अभी क्या चल रहा है, सब तोड़ने वाला कंटेंट ही है ना, धर्म के नाम पे लोगों को बांटने वाला ही काम चल रहा है। तो उससे जो ये लोग कर्म इकट्ठा कर रहे हैं ना, इनको इनके कर्म का हिसाब चुकाना पड़ेगा। लेकिन हमको वो नहीं करना, हमको लोगों को जोड़ना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब एक हैं। ठीक है, ध्यान रखना फ्रेंड्स, धर्म कोई अच्छा बुरा नहीं होता, इंसान अच्छा बुरा होता है अपने कर्मों के हिसाब से। ठीक है, जो लोग धर्म के नाम पे लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हैं ना, उनको उनकी सजा मिलेगी, लेकिन हमको वो सब चीजें, हमको लोगों को यूनाइट करना है। ठीक है, हिंदी वर्सेस इंग्लिश मैंने बोल दिया है। मेंटल हेल्थ इश्यूज वाले केसेस आएंगे,
तो पहले बात तो ये ध्यान रखना, अगर एंग्ज़ायटी और मेंटल हेल्थ वगैरह के केसेज़ आएँ, सुइसाइडल केसेज़ आएँ, बहुत क्लियर रहना, उन लोगों को मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास भेजो, बी वेरी स्ट्रिक्ट विद देम, बिकॉज़ देखो आपको वो कैपेबिलिटी नहीं है उनको हैंडल करने की, ठीक है? अनलेस यू आर अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, तब ठीक है। अगर आप लाइसेंस्ड हो और उसको हैंडल करने के लिए तो आप करो, अदरवाइज़ सेंड देम टू अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। वो लोग नहीं जाएँगे, ठीक है? वो बोलेंगे आप ही बताओ ना सॉल्यूशन, नहीं, ऐसे सब सुइसाइडल वगैरह केसेज़ रहते हैं, उनको वहाँ भेजो। ठीक है? पीएलआर करने से पहले, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी सीखने से पहले ध्यान रखना, ये वन टू वन वाली थेरेपी है, ऑनलाइन नहीं होती। कई जो कोचेज़ वगैरह हैं, वो आपको बेच देंगे। यू नीड अ स्टूडियो फॉर इट, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, और प्रॉपर आप करोगे भी तो अगर लेडीज़ वगैरह हैं, तो आपको कैमरा वगैरह रखना पड़ेगा, प्रॉपर कंसेंट वगैरह लेना पड़ेगा। बहुत डिफरेंट होता है पीएलआर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, जिस तरह से काम करती है। तो आपका पहले बजट देखो, स्टूडियो वगैरह का बजट हो तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी सीखो। वो उसमें भी मोटा पेमेंट करना पड़ता है जो ये सिखाते हैं उन लोगों को, ठीक है? एक्सपेंसिव सर्टिफिकेशन कोर्सेज़ में इन्वेस्ट मत करो। ये लूटने के लिए बहुत लोगों ने बड़े-बड़े बना दिए हैं। आप स कई चीज़ों में आपको सर्टिफिकेशन चाहिए ही नहीं है। आप लोगों को ऐसे ही हेल्प कर सकते हो। हाँ, जहाँ आप जैसे एंग्ज़ायटी है या ऐसा है, वहाँ आपको लाइसेंस्ड चाहिए एज़ अ साइकोलॉजिस्ट वगैरह, वहाँ चाहिए। बट एक्सपेंसिव ये जो एक सर्टिफिकेशंस वाले जो है ना, इनमें फँसने से पहले बचना। हर केस आप नहीं ले सकते, अपनी इंट्यूशन को देखना, रिफंड होना हो तो रिफंड कर देना पैसा। बट बहुत जस्ट सारे केसेस लेने हैं वैसा मत लेना। और फाइनली बस मैं बोलूँगा कि फॉल्स प्रॉमिसेस मत करो कि आप ठीक हो जाओगे, सब हो जाएगा, नहीं। कर्म सबसे बड़ा होता है, कर्म के हिसाब से सब चीज़ें होती हैं। लोगों को चीट नहीं करना, बस अपना बोलो लोगों को, मैं जो एफर्ट कर सकता हूँ वो करूँगा, बाकी कार्मिक इम्प्लीकेशंस जो हैं वो हैं, ठीक है? तो किसी को भी झूठ बोल के बिज़नेस नहीं करना। आई होप, सॉरी ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, बट आई होप जो कोई अगर इसमें लाइन में आना चाहता है, मैंने आपको आई होप निराश नहीं किया। देखो, कर्म में होगा, आपका वाई बहुत क्लियर होगा, आप आओगे ही, बट ये सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रख के करना। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा हो, किसी को हेल्प हो सके, कोई आपका फ्रेंड कुछ स्टार्ट कर रहा हो तो उसको प्लीज़ भेज दो ये वीडियो। ये वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।